बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन राजनीति के संकेतों को समझने की कोशिश हो रही है। आज पटना में बीजेपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले पोस्टर छपे। ये पोस्टर जेडीयू के उन पोस्टरों के बाद आए जिनमें मोदी और नीतीश की साझा तस्वीरें हैं। और इसी के साथ बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी के समीकरण और उनकी अहमियत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। विपक्ष की इन दलीलों को अगर परे भी हटा दें तो भी सवाल है कि क्या नीतीश जंग संग जोड़ी बीजेपी की मजबूरी है। उधर एनडीए की इस गुत्थी के बीच आज आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल की बिहार एंट्री को लेकर महागठबंधन से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन क्या बिहार की राजनीति में मोदी नीतीश का डबल दांव एनडीए का चांस बरकरार रख रहा है? बिहार की राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीरों वाले पोस्टर भले ये संदेश देने के लिए हों कि एनडीए में कोई समीकरण नहीं बदला है, लेकिन इन पोस्टरों के सामने आने के 2 दिन पहले पटना के जेडीयू मुख्यालय में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीरों वाले पोस्टर लगने से उठे सवाल खत्म नहीं हुए हैं। आखिर 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या बदला है कि पहली बार जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जगह देनी पड़ी? क्या वाकई चुनाव बाद ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जब बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की उपयोगिता खत्म हो जाए, जैसा विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभाला नहीं जा रहा है और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके चलेंगे, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। विपक्ष के इस नैरेटिव के बीच ये भी समझ लीजिए कि पोस्टर वाली पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की जेडीयू कितनी आगे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए के पाले में पलटी मारने से पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढने चले थे, तब 2022 में जेडीयू मुख्यालय पर लगे एक पोस्टर की बड़ी चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार की तस्वीर पर उस पोस्टर में लिखा था, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। लेकिन क्या मोदी के कैंप में आ चुके नीतीश कुमार को अब बिहार में भी मोदी की जरूरत है? केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसीलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट जो दे रहे हैं वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। वैसे एनडीए को लेकर ये एनालिसिस जब महागठबंधन कर ही रहा था, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पहली बार बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अपने दम से लड़ेगी या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? वैसे तो केजरीवाल हरियाणा से लेकर दिल्ली के चुनाव तक इंडिया गठबंधन से अलग रहे हैं, लेकिन बिहार में उनकी एंट्री से मोदी विरोधी वोटों के बंटने की संभावना बढ़ गई है। केजरीवाल जी की पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो उनको सोचना चाहिए वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। अगर सचमुच में वो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस गठबंधन की राह पहले से ही मुश्किल थी और ये गठबंधन 2010 से भी बुरी स्थितियों का सामना करने की ओर बढ़ रहा था। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसे ही फैसले महागठबंधन के बाकी घटक दलों की ओर से भी भविष्य में लिए जा सकते हैं। से उनकी चुनौतियां बढ़ी हैं और निसंदेह तेजस्वी यादव के लिए आगे की जो राह है वो मुश्किल होती है। महागठबंधन के वोट बैंक में केजरीवाल कितना असर डालेंगे कह नहीं सकते, लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साझा चेहरे वाले एनडीए के कैंपेन का जवाब महागठबंधन के पास है? आरजेडी ने अपने कैंपेन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर जरूर सामने कर दिया है।
लेकिन हाल में दोबारा लालू प्रसाद यादव को आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन के पास नेतृत्व के लिए न कोई नेता है न नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।